अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान सईद और मैं आप लोगों को इस सीरीज़ के 28 ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। हम इस ट्यूटोरियल में आईडी और क्लासेस के बारे में बात करेंगे। क्लास जो हमारे पास है सीएसएस में, और आईडी के यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें हमारे पास 10 के करीब पैराग्राफ्स हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो पहले नंबर पैराग्राफ है इसका कलर रेड हो, दूसरे का ग्रीन हो और इसी तरह हर पैराग्राफ के कलर जो है वो चेंज हो। तो वो मैं किस तरह करूँगा, क्योंकि हमने जो लास्ट एग्जांपल की थी वो कुछ इस तरह थी कि हमारे पास अगर यहाँ पर कोई एक पैराग्राफ है, मैं इधर कहता हूँ आई एम ग्रीन, और हमारे पास कोई दूसरा पैराग्राफ है इसको मैं कहता हूँ आई एम रेड, और इन दो पैराग्राफ को हमारे पास दो पैराग्राफ्स हो गई। अब अगर हमने पैराग्राफ की कोई जो प्रॉपर्टीज़ थी, फॉर्मेटिंग अगर करनी थी, तो उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे हम पी करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है वो और उसकी वैल्यू। एक प्रॉपर्टी हमारे पास हम करते हैं कलर, सिर्फ कर लेते हैं यहाँ पर कलर, हमारे पास मैं इसको ग्रीन देता हूँ, और उसके बाद में इसको टेक्स्ट जो है वो अलाइन सेंटर कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ, मैं इसका रिज़ल्ट देखता हूँ कि क्या है मेरे पास अब दो पैराग्राफ हैं, एक आई एम ग्रीन, एक आई एम रेड। दोनों का कलर जो है वो ग्रीन है। अब मैं चाहता हूँ कि आई एम रेड को मैं, जो ये पैराग्राफ है मेरे पास, इसका कलर को मैं रेड कर लूँ। अब वो मैं किस तरह करूँगा, मैं उसकी यहाँ पे तो या ग्रीन हो सकता है या मेरे पास रेड हो सकता है। उसके लिए हम आईडी को यूज़ करेंगे। आईडी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो तमाम HTML एलिमेंट्स का होता है। इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी यूनिक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए। यूनिक से मेरा मुराद कि आप इस पैराग्राफ को जो है, ये ख़ुद एक यूनिक पैराग्राफ जो है आई एम ग्रीन, इसकी प्रॉपर्टीज़ आप अलग तरीके से डिफ़ाइन कर लें, इसकी आप अलग डिफ़ाइन कर लें। उसके लिए इसका एक एट्रीब्यूट होता है आईडी, उसमें हम इसको कोई ना कोई वैल्यू अलॉट करते हैं। मैं इसको कहता हूँ पैरा1 कह देता हूँ, और इस दूसरे पैराग्राफ को मैं जो है आईडी में इसकी वैल्यू में पैरा2 रख देता हूँ। तो अब मेरे पास एक पैराग्राफ की वैल्यू जो है वो पैरा1 होगी और दूसरी की पैरा2 होगी, यानी आईडी की वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं जो मेरे पास स्टाइलिंग टैग्स है इसमें आऊँगा, और स्टाइलिंग टैग में अगर मैंने इसको पैरा1 की वैल्यू चेंज करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कलर ग्रीन लिख दूँगा इसके लिए, और टेक्स्ट अलाइन जो मेरे पास है वो मैं इसके लिए सेंटर कर दूँगा। इसी तरह मैं पैरा2 के लिए करूँगा। इसके लिए मेरे पास कलर मेरे पास उसका है रेड, और सेंटर है मेरे पास, यहाँ पर भी हमने डालना है। अच्छा, इस पैरा1 और पैरा2 से पहले आप हैश का निशान भी डालेंगे। ये मेरे पास पैरा1 हो गया और पैरा2। इससे इसको पता चलता है ब्राउज़र को कि मेरे पास कोई आईडी है, पैरा1 है जिसका नाम और जिसका पैरा2 है, और वो नीचे आकर फिर इन पैराग्राफ या जो भी नीचे HTML एलिमेंट्स हैं देखेगा, उसमें जिस HTML एलिमेंट की वैल्यू, सॉरी मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज करना पड़ी क्योंकि मोबाइल पे कॉल आ रही थी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि हमारे पास पैरा1 जो है और पैरा2, अब ब्राउज़र जिस टाइम इस HTML डॉक्यूमेंट को रीड करके एक वेब पेज के तौर पर यूज़र को दिखा रहा होगा, तो वो यहाँ पर ये उसको पता चलेगा कि एक आईडी है पैरा1 है, ये जो आईडी है पैरा2 है। वो नीचे जिस टाइम बॉडी में आएगा और जितने भी HTML एलिमेंट्स हों, अब जो भी HTML एलिमेंट होगा और उसके आईडी हमारे पास पैरा1 होगी, तो उसको वो ये वाली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए को रेंडर करेगा, यानी उसके फॉन्ट और जितने भी कलर हैं वो सब इसको देखते हुए वो चूज़ करेगा। अच्छा, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं रन करता हूँ, हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। तो मेरे पास एक आई एम ग्रीन इसी तरह आ रहा है, आई एम रेड, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया हमारे पास इस तरह। अच्छा, इस ट्यूटोरियल में हमने आईडीज़ को सीखा, आप इसकी प्रैक्टिस करें।
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं क्लासेस के बारे में समझाऊंगा आपको कि क्लास को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और आईडी और क्लास में फ़र्क क्या होता है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।